चर्चा ये है कि आप विधानसभा जाने की तैयारी में हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है कि हम क्या कहते हैं विधानसभा मतलब पटना जाएं कि दिल्ली जाएं जी, तो इन लोगों को ही तय करना है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले में और ये बिहार के गोपालगंज जिले की कुचायकोट विधानसभा है। हम इस वक्त पंचदेवरी ब्लॉक में हैं और हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारी बाईं तरफ मौजूद हैं गोपालगंज में युवा दिनों की धड़कन पूर्व जिला परिषद चेयरमैन श्री मुकेश पांडे जी। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा पांडे जी आपका पॉइंट मीडिया पर। बहुत धन्यवाद। युवाओं में आप बेहद लोकप्रिय हैं, या ये कहें कि जनता में आप बेहद लोकप्रिय हैं और आपके समर्थकों में हर दल के लोग शामिल हैं। इसके पीछे राज क्या है? देखिए, हम दोनों लोग में क्या कहते हैं दोनों लोग में हम लोकप्रिय हैं जी। करीब आदमी नेता या कुछ भी जो समाज के लोग होते हैं जी, कुछ लोगों को चुन कर लाते हैं ताकि वो उनके दुख सुख में काम आए, और जो उनके सुख दुख में मतलब काम आएगा, उनकी समस्याओं का निदान करेगा, वही असली उन लोगों का लिए हीरो, नेता, अभिनेता जो भी हो। जी। तो बस एक समाज सेवा के रूप में हम यही चाहते हैं कि जो नीडी पीपल है, जो जरूरतमंद है, उनके वहाँ पहुंचकर उनकी समस्याओं का निदान करूं। जो नए लड़के हैं उन लोगों से भी मिलता जुलता रहता हूं और उन लोगों का जो भी समस्या है उसका मतलब निदान करने के लिए काम करते रहता हूं। इसलिए मैं दोनों वर्गों में या जितना भी वर्ग है सबके लिए फेमस हूँ। अभी हम लोग पंचदेवरी प्रखंड में हैं और पंचदेवरी प्रखंड से एक मांग उठी थी और काफी लंबे समय से ये उठती आ रही है। युवाओं की ही मांग है डिग्री कॉलेज की। काफी ज्यादा संख्या में युवा शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं। ऐसे में उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे एक यूथ आइकन के तौर पर? नहीं, बिल्कुल, ये मान लीजिए कि एजुकेशन तो बहुत जरूरी है लोगों के लिए। आप जो और हमको तो काम से मतलब है। अगर मान लीजिए कुछ काम अगर हमारे जिले के हमारे इस प्रखंड में या कुचायकोट विधानसभा में हो रहा हो या होने वाला हो, तो उससे हमसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल, अगर ये समस्या है मानता हूँ। और शायद जब एक बार मूवमेंट चला था तो सबसे पहला जो डिमांड था इसका कॉलेज वाला, सबसे पहले साइन करने वाला मैं ही था। हस्ताक्षर अभियान में सबसे पहला मैं ही था। तो मैं खुद चाहता हूँ कि यहाँ के जो नवयुवक है बाहर न जाए, क्योंकि हम खुद बाहर रह के पड़े हैं और जो दुख जो भी होता है, कुछ परेशानी वगैरह होती है, तो उनसे हम अवगत हैं। तो बिल्कुल अगर हमारा समय आएगा तो बिल्कुल हम इसको दूर करने का काम करेंगे। एक युवाओं ने प्रश्न भेजा था खास तौर पर आपसे पूछने के लिए। तमाम जिले के युवा हैं, खेल के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन अब भी जिले में मूलभूत सुविधाएं खेल को लेकर के उपलब्ध नहीं है। इस पर आपकी क्या राय होगी? नहीं, बिल्कुल सरकार को अगर ऐसा कोई स्टेप अगर न हो तो उसके लिए मतलब सरकार को पहल करना चाहिए। और जो खेल कूद वगैरह में जो भी रुचि रखते हैं हमारे जो इस जिले के जितने भी नए लड़के हैं, उनके प्रतिभाओं को निखर सके, उनकी प्रतिभा निखर सके, इसके लिए सरकार को, जो हमारे स्थानीय जो प्रतिनिधिगण है, उनको इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। और जब बात कुचायकोट की आती है तो युवाओं के खेलने के लिए हम लोगों ने, जो स्थानीय विधायक हैं चाचा श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी ने फील्ड के लिए बोला था, स्टेडियम के लिए, लेकिन जगह की कमी होने के कारण इस क्या कहते हैं इस प्रखंड में जगह के अभाव में स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पा रहा। यहाँ तक कि जो कुचायकोट में वहाँ पे देखिए जाकर 2-3 स्टेडियम ऑलरेडी मतलब एक बन गया है, बाकी 2-3 का काम शुरू होने वाला है, जिसमें सनौला हो गया, गंगंजली हो गया, एक और रमना वहाँ पे स्टेडियम जो जमीन था वहाँ पे स्टेडियम का निर्माण होगा। चलिए, राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं की बात करें, अगर आपके परिवार का राजनीतिक इतिहास रहा है, चर्चा ये है कि आप विधानसभा जाने की तैयारी में हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता, जो भगवान तुल्य हमारी जनता जनार्दन है, ऑलरेडी अपने विधायक जी को विधायक मानती है, उनके भतीजा को भी विधायक मानती है। लोग आपको विधायक जी का संबोधित कर रहे थे, मैंने देखा यहाँ पर, इसलिए बिल्कुल ये भी है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि हम पॉलिटिक्स के राजनीतिक के क्षेत्र में हैं तो हम बिल्कुल उसमें तरक्की चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनका काम आसान होगा। तो बिल्कुल भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है कि हम
क्या कहते हैं विधानसभा, मतलब पटना जाए कि दिल्ली जाए, जी तो इन लोगों को ही तय करना है। जैसा समय आएगा और जैसे लोग होंगे, जैसे अपना बताएंगे उस हिसाब से किया जाएगा। एक प्रश्न अक्सर जिज्ञासा रहती है क्षेत्र में लोगों की कि कोई भी घटना हो, शासन प्रशासन को पता चलने से पहले, चाहे घटना हो या दुर्घटना हो, आपको पता चल जाता है, आप वहां पर मौजूद रहते हैं जनता के लिए, इसका क्या राज है? देखिए, जो इसके लिए तो जितने भी हमारे लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा साथी हैं, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि फलाना जगह अगर कुछ भी गलत या कुछ काम हुआ होता है तो सबसे पहले वो लोग हम लोग को बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम लोग चुनाव प्रशासन में नहीं बिलीव करते। हम लोग वहाँ पर जाकर ये ना कि थाना को फ़ोन किए, BDO को फ़ोन किए, SDO को फ़ोन किए कि आप लोग पहुँचिए, हम पहुँच रहे हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सीधे डायरेक्ट पहुँचते हैं, मान लोगों द्वारा ही चुने हुए हैं, तो डायरेक्ट पहुँचकर, और बाद में पता चलता है कि जो स्थानीय मुखिया हैं, अभी कुछ देर पहले ऊपर ही बात हो रही थी, वो भी नहीं पहुँच पाते थे जितना पहले हम लोग पहुँच पाते हैं। तो मैं अपने कार्यकर्ता लोगों, जो यूथ है, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो लोग उस समस्या को लेकर हमसे अवगत करते हैं। चलिए, चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में उसमें आपके प्रशंसक भी शामिल हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये काम कि वो जो मान सम्मान साथ आशीर्वाद जो आप सब दे रहल बानी जा, ओकरा के बरकरार रखें, और जिस रूप में भी आप लोग हमको देखना चाहते हैं, आप लोग बनाना चाहते हैं, उस रूप में, उस लेवल का काम मैं हमेशा करता रहूँगा। बस ये आशीर्वाद वगैरह साथ देते रहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ गोपालगंज जिले के बेहद लोकप्रिय युवा नेता, पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन रहे श्री मुकेश पांडे जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। होती रहेंगी इनसे मुलाकातें, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।